$7 अरब कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा बजट के लिए तजावीज़ देगा। भारतीय जासूस कलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल हो गए। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कलभूषण की गिरफ्तारी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी रॉ के घिनौने अज़ाइम बेनकाब हुए। भारतीय एजेंट कलभूषण यादव की गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कलभूषण की गिरफ्तारी की खबर दुनिया भर में सबसे पहले ARY न्यूज ने दी थी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने का एक और सबूत सामने आ गया। पाकिस्तान में हलाक अफगान दहशतगर्द की शिनाख्त हो गई। दहशतगर्द मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर का ताल्लुक अफगान सूबे मैदान वर्दक से है। 28 फरवरी को फोर्सेस ने गुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ारतों की कारकर्दगी पर भी गौर किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्ज़मान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, मसले की जड़ मुल्ज़मान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। मुल्ज़मान की हवालगी के इख्तियारात का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ATC ने मुल्ज़मान को नोटिस भी नहीं किया था, हवालगी की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। छब्बीस नवंबर को 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का केस। मुल्जिम की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। ATC जज ने फैसले में लिखा, रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम हाशिम अब्बासी FIR में नामजद नहीं। मुल्जिम के हवाले से केस बाकायदा शवाहिद के जायजे के बाद ही वाज़ेह होगा। प्रोसिक्यूशन मुतमईन नहीं कर सकी कि मुल्जिम जमानत की शराइत पर अमल नहीं करेगा। कोई इम्कान नहीं कि मुल्जिम इंसाफ के निज़ाम में खलल डालने की कोशिश करेगा। ATC इस्लामाबाद ने PTI के 56 कारकुनों की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज करने पर मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। चिन्योट, दस्का, गुजरात, फालिया, पिंडी भट्टियां, हफ्साबाद, टिब्बा सुल्तानपुर, फूल नगर और गिरदोनवाह में बारिश। बलूचिस्तान के क़ला अब्दुल्ला, पशीन, हरनाई, लोरालाई और दुक्की में भी बादल बरसे। कोटली, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नौशहरा, मालाकन और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। स्वात में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर आज़म हाउस के इजलास में शिरकत के लिए आज के बजाय कल इस्लामाबाद जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाला इजलास कल तक मुलतवी हुआ है। यूरोपीय रहनुमाओं का जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। अमन मुआहदे की सूरत में मुस्तक़बिल में रूसी जारहियत को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। रूस को जंग खत्म करने के लिए मुमकिन डील का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों ने अमन प्लान का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की। यूरोपियन कमीशन चीफ ने कहा, यूरोप को असलहे की क़ुव्वत बढ़ाना पड़ेगी। अमेरिका को बता देंगे, यूरोप जमहूरियत के दिफा के लिए तैयार है। मेंबर मुल्कों को दिफाई अखराजात में इजाफे के लिए बजट में जगह बनाना होगी। यूक्रेनी सदर ने कहा, अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी क्रिप्टो रिजर्व का ऐलान कर दिया। 5 डिजिटल असासों को रिजर्व में शामिल करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो डिजिटल असासों का हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अमेरिका दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1,10,000 तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल तलबा के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। KP की कारकर्दगी मरीम नवाज की तरह तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरीम नवाज सिर्फ अखबारात में तस्वीर शाया करवाने को कारकर्दगी समझती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 1 साला कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया है। मरीम नवाज जाती तशरीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में शपथ ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब आवाम नहीं, अदालत का कैदी है। कराची सुरजानी यूसुफ गोड से 12 साल की बच्ची गुज़श्ता रोज से लापता। वालिदैन ने इल्जाम आयद किया 3 बार थाने के चक्कर लगाए मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। SHO कहता है इतवार को मेरे बच्चों का दिन होता है। रात 1:30 बजे फोन करके कहा फ्री हो गया हूँ, आ जाओ। बच्ची का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, कल चीज लेने दुकान गई थी। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश, मेहमान बनेंगे मारूफ अदाकार नबील जफर। मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे एंकर हारून रफीक, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।